कि घर में एक की कमाई से गुजारा नहीं हो सकता, दोनों को ही कमाना पड़ेगा। इसलिए पूनम अपनी सहेली मीना को फोन करती है और उसे अपनी परेशानी बताती है। कोई भी नौकरी हो, मुझे बहुत जरूरत है, तू बता दे अगर तेरी नजर में कोई है तो। एक डेंटल क्लिनिक में सफाई के काम के लिए जरूरत है, पैसे भी अच्छे देंगे, करनी है तो मैं बात करवा दूंगी। डॉक्टर साहब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ मैं कर लूंगी, बस तू बात करवा दे, मुझे बहुत जरूरत है काम की। ठीक है, तो तू 4 बजे मुझे मिल, उनके क्लिनिक खोलने का टाइम होता है, फिर मैं तेरी बात करवा दूंगी। पूनम मीना के साथ डॉक्टर तुषार के डेंटल क्लिनिक पर जाती है। डॉक्टर तुषार बहुत ही अच्छे स्वभाव के डॉक्टर थे। सभी से सम्मान से बात करना और सबको रिस्पेक्ट देना ये उनका चरित्र था। पूनम उनके डेंटल क्लिनिक में नौकरी पर लग जाती है। उसे वहां काम करना बहुत अच्छा लग रहा था। डॉक्टर तुषार की वाइफ प्रियंका भी साथ में ही क्लिनिक पर बैठती थी, पर उन्हें अचानक ही अपनी एक जरूरी मीटिंग के लिए कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा था। उन्होंने क्लिनिक की सारी जिम्मेदारी पूनम को दे दी। मैं 2 महीने बाद लौट आऊंगी, पर तब तक तुम्हें क्लिनिक का पूरा ख्याल रखना है। और हाँ, तुम बता रही थी तुम खाना भी घर से ही ले आओगी, तो ये मुझे बहुत अच्छा रहेगा। इनसे तुम पूछ लेना कि ये कैसा खाना खाते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा पैसे रख लो, काम आएंगे। दीदी जी, मुझे एडवांस के पैसे पहले ही डॉक्टर भैया ने दे दिए थे, ये रहने दीजिए। कोई बात नहीं, तुम काम भी तो इतना कर रही हो, तो इतने तो बनते ही हैं, रख लो। प्रियंका, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। डॉक्टर प्रियंका विदेश चली जाती है। अब पीछे से डॉक्टर तुषार के क्लिनिक की साफ सफाई, पूरी देखभाल, डॉक्टर तुषार के खाने की जिम्मेदारी सब पूनम ने संभाल ली। ये तो आजकल खाना बनाकर कहाँ ले जाने लगी है, तू तो साफ सफाई का काम करती है ना। वो डॉक्टर दीदी विदेश गई है तो डॉक्टर भैया के खाने की जिम्मेदारी वो मुझे दे गई है। जब तक दीदी नहीं आती तब तक भैया जी का खाना मैं ही ले जाऊंगी। वो तो बात सही है, क्या तू इन सब कामों के ऊपर के पैसे ले रही है या फिर ऐसे ही खाना बना कर देगी? पहले ही घर में इतने पैसे नहीं है। माँ जी, डॉक्टर दीदी मुझे पगार बढ़ाकर देकर गई हैं और डॉक्टर भैया भी बहुत मदद कर देते हैं। जब भी जरूरत पर पैसे मांगती हूँ तो दे देते हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो इस महीने का किराया तो भर देना। वैसे भी मेरा कोई काम नहीं है, मेरे से तो पैसे की उम्मीद मत रखना। हाँ, जब से पूनम की नौकरी लगी तब से सुरेश ने और भी ज्यादा आलसीपन शुरू कर दिया। अब तो वो पूनम के पैसों से शराब ही पीने लगा। उसे शराब की बुरी लत लग गई। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। पूनम रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह क्लिनिक पर गई तो डॉक्टर तुषार पहुंच चुके थे, पर वो बहुत उदास थे। क्या हुआ डॉक्टर भैया, आप थोड़े उदास दिखाई दे रहे हो और आज आपने राखी नहीं बांधी, आपकी कलाई सूनी क्यों है? वो इसलिए पूनम क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है। हम जब बहुत छोटे थे तब मेरी बहन एक बीमारी का शिकार हो गई और इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर आज तक मेरी कलाई सूनी ही है। आज रक्षाबंधन के दिन मुझे अपनी बहन की बहुत याद आती है, पर क्या करूं, उसकी बचपन की यादें ही मेरे साथ हैं। भैया बस मैं 2 मिनट में आई। पूनम क्लिनिक के बराबर में लगी एक दुकान से राखी और मिठाई की दुकान से लड्डू लेकर डॉक्टर तुषार के पास जाती है। भैया जी, अगर आप बुरा न मानो तो क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ? मेरा भी कोई भाई नहीं है, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? मैंने आपसे ये बात पूछी है। पूनम, तुम मेरे लिए राखी खरीदने गई थी? हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझे राखी जरूर बांध सकती हो। आज तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है। बहन की मेरी सूनी कलाई पर राखी बंधेगी, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है, ये तो बहुत खुशी की बात है। पूनम की बात सुनकर डॉक्टर तुषार भावुक हो जाते हैं और पूनम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। पूनम डॉक्टर तुषार को राखी बांधती है, डॉक्टर तुषार को लड्डू खिलाती है। वो भी उस दिन अपनी सूनी कलाई पर राखी देखकर बहुत खुश होते हैं। पूनम, आज मैं तुमसे खुद पूछूंगा कि तुम्हें उपहार में क्या चाहिए। भैया जी, मुझे भाई के रूप में आप मिल गए। मेरे लिए ये उपहार सबसे कीमती है, सबसे अनमोल है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं खुद ही अपनी पसंद की चीज तुम्हें दूंगा। अगली सुबह जब पूनम क्लिनिक जाने के लिए तैयार होने लगी तभी उसके दरवाजे पर एक गाड़ी रुकी जिसमें एक डबल बेड और एक अलमारी थी। भाई साहब, ये पूनम जी का घर कौन सा है? आप बता सकते हैं पूनम कुमारी कहाँ रहती है? पूनम कुमारी इसी घर में रहती है, और आप क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर तुषार ने पूनम कुमारी जी के लिए ये बेड और ये अलमारी भेजी है, आप बता दीजिए कहाँ रखना है। डॉक्टर तुषार ने? अभी पूनम को ये बात पता ही नहीं चली थी कि पड़ोस में रहने वाली उसकी जेठानी सुरेश को ताना मारने लगी। सही है, और भेजो पत्नी को काम करने के लिए। बताओ तो, अभी काम करते हुए कुछ टाइम भी नहीं हुआ कि घर पर डबल बेड और अलमारी भिजवाए जा रहे। कुछ तो दाल में काला है, वरना किसी गरीब मामूली सी काम वाली को डबल बेड और अलमारी कौन भिजवाता है?
पूनम, ये डॉक्टर तुषार ने तुम्हारे लिए डबल बेड और अलमारी क्यों भेजी है भाई? क्या तुमने कहा था क्या? नहीं तो, मैंने तो नहीं कहा। उनका फोन आ रहा है, मैं बात करती हूँ। कोई बात करने की जरूरत नहीं है, समझी? पहले मुझे ये बता कि तेरे और डॉक्टर तुषार के बीच में क्या चल रहा है? इतना महंगा सामान ऐसे कोई नहीं बेचता। तू वहाँ काम करने जाती है या फिर अय्यासी करने? मैं तो पहले ही कह रही थी ऐसे इसे काम पर मत भेज, देखा पड़ गई ना चक्कर में जवान आदमी के। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा डॉक्टर तुषार से मेरा मतलब है भैया जी से, ऐसा कोई नहीं। नहीं, छी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी पत्नी और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे, मेरी पूरी बात सुने बिना। अब सुनने और देखने को रही क्या गया है? अब से तुम काम पर नहीं जाओगी और ये सामान भी मैं वापस भिजवा रहा हूँ। तभी पूनम के फोन पर डॉक्टर प्रियंका का फोन आ जाता है। डॉक्टर दीदी का फोन आ रहा है, उनका तो उठाने दो। मुझे लगता है बात डॉक्टर की बीवी तक पहुंच गई है, तभी वो लड़ने के लिए इसे फोन कर रही है। हमें क्या, हम तो अपने घर में मस्त हैं। हेलो, हाँ दीदी जी। पूनम जानबूझकर सबको सुनाने के लिए डॉक्टर प्रियंका का फोन स्पीकर पर डाल देती है। अरे पूनम, तुम्हारे डॉक्टर भैया ने मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी। कितने सालों से वो राखी के त्योहार पर उदास दिखाई दे रहे थे, पर इस राखी के त्योहार पर उनके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। तुमने उन्हें राखी बांधकर बहुत अच्छा किया। अच्छा, तुम्हारे डॉक्टर भैया कह रहे थे कि तुम फोन नहीं उठा रही हो। वो तुम्हारे घर पर एक डबल बेड और एक अलमारी 2 लोगों के हाथ भेज रहे हैं, उसे संभाल कर रखवा लेना। ये तुम्हारे डॉक्टर भैया की तरफ से राखी का तोहफा है। मीना ने उन्हें बता दिया था कि तुम्हारे घर डबल बेड और अलमारी नहीं है, इसलिए ये दोनों तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं। ठीक है, अभी तुम्हारे भैया फोन करेंगे तो बात कर लेना। बाय। डॉक्टर प्रियंका की बातें सुनकर पूनम के पति और सास दोनों के मुंह लटक जाते हैं। पड़ोस में रहने वाली जेठानी भी चुपचाप वहां से साइड हो लेती है। सब कुछ शीशे की तरह साफ था। पूनम को कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं थी। पूनम क्लिनिक जाती है और डॉक्टर तुषार को गिफ्ट्स के लिए थैंक यू बोलती है। उस दिन के बाद सुरेश ने कभी भी पूनम को नौकरी के लिए नहीं टोका। अब वो भी मेहनत